हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम ये एक टॉपिक पर डे लेके आता हूं, और इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था नोबेल पुरस्कार और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले धड़ल्ले से पढ़ के निकल जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे मेरा क्या होता है, कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता और उसको पढ़ के भी निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका ये है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करें, उस टॉपिक के बारे में अपने माइंड में फिगर को तैयार करें। फिगर तैयार जैसे करने के लिए, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसको हम रख के उस टॉपिक को अच्छे ढंग से डिस्कस, उस टॉपिक पे अच्छे ढंग से डिस्कस करके उसको रखने का प्रयास करें, तब वो उसको क्या कहा जाता है, एक स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। इसी तरीके से हमने आपके लिए लेके आया हूँ कि पर्यावरण को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन तरीका का सेशन रहने वाला है। जो भी फ्रेंड्स इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आई होप कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। पर्यावरण से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटने वाला है नहीं। फ्रेंड्स चलिए आज आपके लिए पर्यावरण लेके आए हैं। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट लेके आए हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करें और फ्रेंड सर्किल को जरूर भेजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है हमें। फ्रेंड्स चलिए आज का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को हमने 3 क्षेत्र में सबसे पहले डिवाइड किया। सबसे पहले उसका परिचय क्या है, फिर उसके बाद घटक क्या है, फिर संरक्षण किस तरीके से विश्व के द्वारा और भारत में किस तरीके से संरक्षण किया गया। हमने कितना टाइप में डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स? डिवाइड नहीं किया, कितने क्षेत्र में बांटा? 3। एक परिचय, एक घटक और एक संरक्षण। माइंड में फिगर बन गया होगा। ये पर्यावरण है, पर्यावरण के नीचे में आया 3, एक आया परिचय, दूसरा आया घटक, तीसरा आया क्या चीज, संरक्षण आया। सबसे पहले हम परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक परि जोड़ आवरण। 2 शब्द कौन कौन सा है? परि जोड़ आवरण। परि जोड़ आवरण का मतलब होता है वैसा आवरण जो हमारे चारों ओर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं पर्यावरण को किस तरीके से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर हो, इसके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण कहा जाता है। कोई फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत? पर्यावरण 2 शब्द, परि जोड़ आवरण, याद रखिए बस। और पर्यावरण का कोई क्षेत्र अगर कहा जाए तो इसमें 4 क्षेत्र आते हैं पर्यावरण में। यहाँ पे देखिए फिगर टाइप से बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र को डिवाइड किया गया। पर्यावरण का क्षेत्र कौन सा? पहला स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। पर्यावरण का क्षेत्र कौन कौन सा फ्रेंड्स? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। फ्रेंड्स, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पर्वत, मैदान और मरुस्थल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया फ्रेंड्स। हो सकता है तो लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। स्थल मंडल को कितने टाइप, कौन कौन सा? पर्वत होता है, मैदान होता है और मरुस्थल होता है। इतना तो सबको पता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? हिमनद, झील, नदी और सागर आएगा। हिमनद, नदी, झील, सागर आएगा जल मंडल के अंतर्गत। वायुमंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल भी आ जाएगा और समताप मंडल भी आ जाएगा। उतना दूर के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडल के अंतर्गत रखा जाएगा। और फ्रेंड्स लास्ट में कौन है? जैव मंडल है। जैव मंडल में क्या होता है? स्थल, वायु और क्या हो गया, और जल। स्थल, वायु और जल, इस तीनों का सम्मिलित रूप जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है, ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और ये वायुमंडल। इस तीनों के बीच में जो क्षेत्र बना, इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जैव मंडल कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? परिचय क्या कह रहा है? 2 शब्द से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। इसके 4 क्षेत्र होते हैं, स्थल, जल, वायु और जैव मंडल। याद रखिएगा इसके कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र। स्थल, जल, वायु और जैव मंडल, 4 क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे फ्रेंड्स, इसके घटक इसमें फ्रेंड कौन कौन होते हैं? अजैविक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। अजैविक घटक को ही भौतिकी घटक कहा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से नहीं है, इस तरीके से पूछा गया था। हम लोग ने 3 घटक पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? भौतिक और अजैविक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। ये तो तीनों होगा ही, और बाकी में जो नहीं है उसको नहीं मार देंगे, चले आएंगे फ्रेंड्स। याद रखिएगा भौतिक घटक और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? स्थल, वायु, जल आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? स्थल, वायु, जल आ जाएगा। फिर जैविक घटक में क्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव आ जाएगा। पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव आ जाएगा। और सांस्कृतिक और मानव निर्मित घटक के बारे में बोले तो फ्रेंड्स आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां जो होगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आ जाएगा। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा?
पर्यावरण का परिचय पढ़ा, इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, इसको पढ़ा। उसके बाद घटक को पढ़ा, घटक को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? भौतिकी या अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, तीसरा हम लोग ने क्या पढ़ा? सांस्कृतिक घटक, जिसे मानव निर्मित घटक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार सोचिए, पर्यावरण जब है तो पर्यावरण को संरक्षण को लेके, पर्यावरण में जितना प्रदूषण वगैरह सब होता है, इसके संरक्षण को लेके कुछ ना कुछ सम्मेलन किए होंगे। ये विश्व स्तर पे भी हुआ और अपने इंडिया में हुआ, मतलब भारत में भी हुआ। विश्व स्तर पे जो हुआ उसको हम लोग देखेंगे और भारत के अंतर्गत जो सम्मेलन हुआ उसको देखेंगे। सम्मेलन तो वैसे बहुत सारा हुआ फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप डिटेल लिख रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं पर्यावरण पे, तो उसमें लिखने में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। वैश्विक स्तर पर अगर पूछा जाए, वैश्विक स्तर पर सबसे प्रथम पर्यावरण सम्मेलन अगर पूछा जाए तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है, जो कहाँ हुआ फ्रेंड्स? स्वीडन में हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी में। पूछा जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ फ्रेंड्स? 1972 ईस्वी में। और एक साल बाद 5 जून 1973 ईस्वी को 5 जून 1973 ईस्वी को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर कहा जाए इस टॉपिक के अनुसार, दूसरा वैश्विक सम्मेलन जो हुआ वो है पृथ्वी सम्मेलन, जो रियो ब्राजील में है। पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो जो ब्राजील में है। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? याद रखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ। इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एजेंडा 21 भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यूएनएफसीसी के द्वारा, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, किसका फुल फॉर्म? यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसके तहत कॉप मतलब सीओपी, कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो याद रखिए, सीओपी का फुल फॉर्म यहां पे लिख दिया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। अगर पूछा जाएगा कॉप फर्स्ट कब कहां हुआ, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पहली बैठक हुआ बर्लिन में। पूछा जाएगा कॉप फर्स्ट कहां हुआ फ्रेंड? पहली बैठक बर्लिन में हुआ। दूसरी अगर पूछा जाएगा तो दूसरी मोस्टली नहीं पूछा जाता वर्तमान में, जैसे 2022 में कॉप 27 कहां हुआ? मिस्र में हुआ। उसके बाद कॉप 28 कहां पे हुआ? यूएई में हुआ। याद रखिएगा फ्रेंड्स इतना चीज, कॉप 27 कहां हुआ? मिस्र में। कॉप 28 यूएई में हुआ। अगर तीसरी वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो इंपॉर्टेंट सम्मेलन की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 मतलब 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स चौथा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सम्मेलन की बात करें तो वो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। क्या है? मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ 1987 में। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए, यही मॉन्ट्रियल सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग ओजोन दिवस को मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि 16 सितंबर क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूछा जाएगा किस समझौता के तहत? मॉन्ट्रियल समझौता के तहत 1987 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के द्वारा कुछ सम्मेलन किए गया, कुछ संस्थान का निर्माण किया गया। जैसे 1985 ईस्वी में बोला जाए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया 1985 में, याद रखिएगा फ्रेंड। दूसरा 1986 में क्या किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो आप लोग को जवाब देना है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। फिर तीसरा आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय वन नीति। बताता ही है कि राष्ट्रीय वन नीति भारत का क्षेत्र कितना रहना चाहिए? 33% रहना चाहिए भारत का क्षेत्र वन में, खासकर भारत के अंदर वन में 33% इसका क्षेत्र होना चाहिए। ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब किया गया? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का गठन किया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में जरूर होगा कि जैव विविधता के बारे में बताया जाएगा। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया फ्रेंड्स। तीसरा राष्ट्रीय जल नीति भी फ्रेंड्स 2002 में आया। उसके बाद 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया फ्रेंड्स। 2010 में एनजीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ फ्रेंड्स? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब फ्रेंड्स कुछ प्रमुख दिवस हम आपके लिए लेके आए हैं, तो याद रखिएगा इसको एकदम से बारीकी से। सबसे पहले डेट को देखिए क्या क्या डेट है? 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल,
22 मई, 5 जून और 16 जून, इसको एक्सेप्शन में रखिए, माइंड में सेट रखिए। 5 जून तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण दिवस, 6 सितंबर हम लोग जानते हैं ओजोन दिवस। तो याद रखिएगा 2 फरवरी को कौन सा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 21 मार्च को कौन, विश्व वन दिवस। 22 मार्च को कौन, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दोस्त, पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन, जैव विविधता दिवस। फिर उसके बाद 5 जून तो हम लोग पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। ध्यान से देखिएगा फिर से, 2 फरवरी को कौन सा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद 21 मार्च को कौन सा, विश्व वन दिवस। फिर 22 मार्च को वन में क्या चाहिए, पानी चाहिए, याद रखिए विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। फिर एक महीना बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सब फ्रेंड्स, माइंड में सेट कीजिए, फिगर बनाइए, तैयार कीजिए। पर्यावरण, पर्यावरण को हम 3 क्षेत्र, नॉर्मल क्षेत्र नहीं कहा जाए, 3 रूप से पढ़ने के लिए इसको बांटे। कौन कौन सा, एक क्या था, परिचय में बांटे, ठीक फ्रेंड। दूसरा घटक था, तीसरा संरक्षण था। एक परिचय में हम लोग सबसे पहले पढ़ा पर्यावरण का 2 शब्द, कौन कौन, परि जो आवरण से मिलकर बना है। इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। क्या क्या चीज होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इस चारों को हम लोग ने पढ़ा। परिचय मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा, आप घटक के बारे में फिगर माइंड में तैयार करेंगे। घटक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक भौतिक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक और तीसरा सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक। फिर से देखिए, घटक को 3 टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, तीसरा सांस्कृतिक घटक। तीनों याद रहेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद चलिए अब संरक्षण की बात करते हैं। तो विश्व स्तर पर अलग संरक्षण हुआ और भारत स्तर पर अलग संरक्षण हुआ। सबसे पहला अगर विश्व स्तर पर संरक्षण जो हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसी को कहा जाता है प्रथम पर्यावरण, मतलब प्रथम पर्यावरण सम्मेलन इसी को कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन को, जो 1972 ईस्वी में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद इसी के तहत 5 जून 1973 ईस्वी को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको पूछा दिया जाए, दूसरा पूछा जाएगा पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो में हुआ, इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। 1992 में ये हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, इसी के अंतर्गत आ जाता है। कॉप फर्स्ट, कॉप 27 बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉप 15 कब हुआ, कॉप किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉप 27 कहाँ हुआ, कॉप 28 कहाँ होगा। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिए 1997 ईस्वी में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा जो हुआ था, क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1985 में पूछा जाएगा। तो पर्यावरण वन मंत्रालय, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। क्या चीज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1986 ईस्वी में। तीसरा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में। 2002 में अगर पूछा जाएगा तो जैव विविधता और राष्ट्रीय जल नीति, दोनों याद रखिए। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में हुआ फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करते तो 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते तो 2010। एनजीटी कब हुआ था फ्रेंड्स, 2010, आप लोग याद रखिएगा। और उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अभी तक में जितने भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक अलग सा क्वेश्चन है, जिसको मतलब माइंड में सेट किया जा सकता है, इसको रटा भी जा सकता है और उसको रिलेटेड उसको समझा भी जा सकता है फ्रेंड्स। जो इसीलिए फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को हम आपके बीच लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा से संबंधित फ्रेंड्स है ना, परीक्षा से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं तो एक होता है इकोमार्क। इकोमार्क की स्थापना कब किया गया था, 1991 में इकोमार्क की स्थापना किया गया था। क्या चीज, पर्यावरण के अनुकूल चिन्हित करना, मतलब पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई भी चीज है उसको चिन्हित करने का काम 1991 में इकोमार्क के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा किसी से कर लिया फ्रेंड्स तो उसको ग्रीन वाश में रखा जाता है। अगर मान लीजिए 2 टर्म याद रखिएगा, कौन कौन सा टर्म हो गया फ्रेंड्स, कौन कौन सा टर्म हो गया फ्रेंड्स, इकोमार्क हो गया और एक हो गया ग्रीन वाश। इकोमार्क क्या हो, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा उसे उसको इकोमार्क का थप्पा लगेगा फ्रेंड्स। और ग्रीन वाश की बात करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करेगा उसको ग्रीन वाश करेगा। और पर्यावरण पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, साइलेंट स्पिंक। साइलेंट स्पिंक पुस्तक के लेखक कौन है, रेचल कार्सन, याद रखिए, सॉरी, रेचल कार्सन। साइलेंट स्पीक के पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, रेचल
कार्सन, रिचर्ड कार्सन। फिर हरित विकास के लेखक कौन है फ्रेंड्स? हरित विकास पुस्तक है जिसको कहते हैं ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो WM एडम्स पूछा जाएगा। ग्रीन डेवलपमेंट मतलब हरित विकास का पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है याद रखिएगा, WM एडम्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस पर्यावरण टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्राकृतिक कृषि का इन्वेंशन। जो प्राकृतिक कृषि जो हो रहा था, नेचुरल फार्मिंग का जो इन्वेंशन किया था, वो जापान के एक साइंटिस्ट थे जो खोज किया था, उसका नाम था मासानोबु फुकुओका। याद रखिए, मासानोबु फुकुओका। याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, लिख क्या देंगे फ्रेंड्स, यहीं पे देख लीजिए, मासानोबु फुकुओका। इसने प्राकृतिक कृषि का इन्वेंशन किया था। अगर ये भी क्वेश्चन आता है बहुत, यहाँ पे नोट देके हम लिख दिए हैं फ्रेंड्स, क्या लिखे हैं? भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्राकृतिक कृषि का प्रचलन हुआ? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्राकृतिक कृषि का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा कहां किया गया फ्रेंड्स? पंजाब में किया गया। पूछा जाएगा प्राकृतिक कृषि का प्रयोग कहां किया गया? पंजाब में किया गया। अब सबसे ज्यादा देखिए करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड 2022 के लेके, पर्यावरण दिवस 2022 पूछा जाएगा। पर्यावरण दिवस 2022 तो याद रखिएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम इसका है ओनली वन अर्थ। 5 जून 2022 का जो पर्यावरण का थीम है, क्या? ओनली वन अर्थ है इसका थीम। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। इसको याद कर लीजिएगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आई होप कि पर्यावरण के टॉपिक जितना भी थे आज हम लोग ने कवर कर लिया। इससे रिलेटेड आगे बहुत सारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर इस टॉपिक अच्छा लगे, अगर ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तो इस टॉपिक पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो और अगर मान लीजिए आप लोग को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक का जरूर आप कमेंट में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए। उस टॉपिक का एक निचोड़ रूप से आपके पास लेके आएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाँ, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को फैलाइए, जितना फैला हो सके वो फैलाइए फ्रेंड्स। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। देख रहे हैं गर्मी से हालत खराब है, तब पर भी आप लोग का क्लास लिए जा रहे थे कि हाँ एक जुनून है, अंदर में जुनून, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक जुनून होना चाहिए फ्रेंड्स, कि कुछ कर जाएंगे, माँ बाप के लिए कुछ कीजिए फ्रेंड्स। और एक टॉपिक आपके लिए पर डे लेके आते हैं फ्रेंड्स। तो एक टॉपिक का मतलब क्या होता है? पूरा सार। कोई अगर 2-3 घंटा मेहनत किया होगा, उस 2-3 घंटा का पूरा सार, मतलब पर्यावरण टॉपिक है तो पर्यावरण का पूरा सार। अगर इस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा तो आई होप कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आपको लगेगा नहीं कि ये इससे बाहर है, इसी के अंतर्गत रहेगा। पर्यावरण का जितना भी टॉपिक है ना, इससे ही पूछा जाएगा। दिवस पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वैश्विक सम्मेलन क्या हुआ, भारत के अंदर क्या हुआ, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड और पूछा जाएगा। ये सब यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस का है, बीपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस सब क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बस रट जाइएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाएंगे कुछ देर के बाद, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगेगा सभी कोई एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग का प्यार हमको जरूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर्स। जय हिंद, जय भारत।